नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का सुपर डुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। अभी एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो अभी मैंने ना आपके लिए लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे तो हर वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल ही जाता होगा, पर उसके साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ इस बार। वो सारे क्वेश्चंस करने, कोई भी क्वेश्चंस को मत छोड़ना। जो बताऊंगा कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, स्पेशली उस पार्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल से सवाल पूछा जाता है, तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ विथ एक्यूरेट 98% 95% जो क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके एग्जाम में, साइंस पेपर मैथ्स पेपर के लिए, वो सब आपको फ्री में मिल जाएगा। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एग्जाम से पहले सब कुछ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले समझते हैं भैया चार्ज क्या होता है। भैया चार्ज क्या होता है, देखो इस दुनिया में ना दो तरह के लोग रहते हैं, एक पॉजिटिव लोग रहते हैं और एक नेगेटिव लोग रहते हैं। वैसे ही हमारे चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। चार्जेस भी दो तरह का रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास लाते हैं, वो क्या करते हैं, गुल्लू गुल्लू करते हैं। जैसे कि मान लो ये था पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये हमारा लड़का सुलेमान था। कौन था, सुलेमान। और ये थी नेगेटिव, इसकी मोहतरमा। सुलेमान और उसकी मोहतरमा मिले कोलंबिया में। कहा, कोलंबिया में। अब हुआ क्या, इनके बीच अट्रैक्शन। कोलंबिया में, हाँ भाई, अट्रैक्शन। तो ये हुआ अट्रैक्शन। क्या हो गया भैया, अट्रैक्शन। ठीक है, सो क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को जब पास लाते हैं तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव लाया, वो क्या करेगा, हिच के दूर करेगा, क्या करेगा, दूर चला जाएगा। जैसे कि कभी कभी होता है, तुम्हारे दोस्त की बंदी रहती है, तुम्हारे दोस्त की बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे दोस्त की बोल रहा हूँ। तब शुरू शुरू में बहुत चिपके चिपके रहते हैं। थोड़े दिन बाद कुछ झगड़ा झगड़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत भी बहस होने लगता है, तो उनके डिस्टेंस दिखता है, पास में दिखते हैं, दूर दिखते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिपेल। क्या बोलते हैं, रिपेल। सो लाइक चार्जेस रिपेल। जैसे कि प्लस प्लस दूर चला जाएगा, माइनस माइनस दूर चला जाएगा। ये शायद से आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी जान लो। देखो प्लस प्लस क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, माइनस माइनस दूर जा रहा है, तो ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेस। ठीक है, अब प्लस माइनस अलग अलग चार्जेस हैं, तो इसको बोलते हैं हम अनलाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस। ये दोनों क्या करते हैं भैया, अट्रैक्ट। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ठीक है, अब भैया कोलंबिया आपने बोला, तो भैया मैं बताऊँ इसका यूनिट की क्या हो जाएगा। देखो यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम। क्या होता है भैया, कूलम। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताओ। हाँ, दो तरह के चार्ज थे, बोला था, एक पॉजिटिव और दूसरा भैया बोला था मैंने नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्या भैया, अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा भैया, देखो हमें आपका इस चैनल के लिए छोटा सा सपोर्ट चाहिए। वैसे आपका सपोर्ट छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो आपके भैया के लिए यार, ये जो क्लास रहेगा ना, इस क्लास को व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना। जितने हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना अच्छा, जितने दोस्तों तक, जितना हो सके उतना शेयर करो, उनको पता चले। ठीक है, और आज आप समझते हैं भैया करंट क्या है। आपका ये सपोर्ट बहुत हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, हमारे लिए नहीं, मतलब मेरे लिए। ठीक है, तो अब आ जाओ अगले भैया, इलेक्ट्रिक करंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इसका हम आई से डिनोट करते हैं। क्या भैया, आई। आई 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 कैसे, आई। मान लो ये मेटालिक कंडक्टर है। क्या है, मेटालिक कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है पता है, कोई पाइप देखा है, हाँ पाइप। पाइप मान लो कंडक्टर है, बस कंडक्टर नहीं, मान लो कंडक्टर है। उसके अंदर से पानी जुक 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 करके फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, वैसे ही एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर भैया, मेटालिक कंडक्टर के अंदर ऐसा ट्रक 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 करके करंट फ्लो करता है। क्या, करंट या फिर चार्ज, चार्ज फ्लो करेगा। क्या, चार्ज फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, चार्ज। ठीक है, और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, क्या भैया, कितने देरी में फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, उसे बोलते हैं करंट। सो करंट क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो गया भैया, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये भी एक डेफिनेशन होगा। दूसरा डेफिनेशन होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इससे एक फॉर्मूला बोलते हैं, करंट को आई से लिखते हैं, आई
क्यू बटा टी। ठीक है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, आम नहीं खाना है, एम्पियर एम्पियर एम्पियर। ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का होता है भैया सेकंड। ठीक है, क्या बोला, करंट का होता है एम्पियर, चार्ज का होता है कूलम, टाइम का होता है सेकंड। अब इसको याद कैसे रखें, देखो तुम्हारे दोस्त लोग रहते हैं क्लास में बैठे रहते हैं बैक बेंचर्स। ठीक है, कोई लड़की प्यारी दिखी तो क्या बोलते हैं, हाय क्यूटी, क्या बोलते हैं, हाय क्यूटी। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब अगला जो मैं बताना था फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। इस फॉर्मूला का जो लर्न करने का ट्रिक है ना, वो मेरा नहीं है भाई, वो मेरे इंस्पिरेशन का है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा याद तो मुझे भी उस ट्रिक की वजह से हो जाता था। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको भी हो जाएगा, तो मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, आपके दोस्त की जिंदगी में वो आई थी और आपके दोस्त की जिंदगी में वो आके चली गई, तो तुम भी कहते हो ना क्यों आई थी। सो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तुम थोड़ी कहते हो, तुम्हारा दोस्त कहता है क्यू आई थी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। चार्ज क्या हो गया, कूलम, करंट क्या हो गया एम्पियर, टाइम क्या हो गया भैया सेकंड। ये सारे उसके यूनिट्स है, नहीं भी अभी के लिए इसमें मत करो, ऊपर वाला ही कर लेना। ठीक है, चल भाई चल भाई चल 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 चल, टन 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 तारा। ठीक है, चलो चलो चलो, हाँ क्यू आई टी। ठीक है, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट क्या बताया था, एम्पियर। क्या बताया था भैया ने, एम्पियर। अब देखो, करंट यूनिट एम्पियर हो गया। अब करंट मेजर करना है ना, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एम मीटर। क्या बोलते हैं, एम मीटर। उसको एम्पियर वाला यूनिट से याद रखना, एम मीटर। सो करंट किससे मेजर होता है, एम मीटर से, याद रखना। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो, स्टेट बोर्ड वाले सवाल पूछ लिया जाता है यहाँ से। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगला है, कुछ नहीं है, अगला है सीधा न्यूमेरिकल है, इसको कोशिश करो सॉल्व करने। क्या कोशिश करो, चलो आज हेल्प करता हूँ, आ जाओ। करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। क्या बोला भैया, करंट कितना दिया है हमारा, करंट कितना दिया है 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर ड्रॉन बाय डिवाइस फॉर 10 आवर्स। सो टाइम कितना है भैया, 10 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अमाउंट चार्ज, अब हमें क्या निकालना है, चार्ज। ठीक है, करंट तो पूछा नहीं है, तो चार्ज पूछा, तो क्यू आई थी वाला फॉर्मूला, क्यू आई थी। ठीक है, सो क्यू इज इक्वल टू आई कितना है 0.2, टाइम कितना है 10 आवर्स, 10 इंटू 60 इंटू 60। यहाँ से एक डेसिमल उड़ाया, अपन में हो गया 10, ये जीरो कट गया, 60 इंटू 60 करो, कितना आता है 3600, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 7200। यूनिट क्या होगा, कूलम, क्योंकि चार्ज निकालना है। तो ऑप्शन, सो कॉपी करो यार, कॉपी करो कॉपी करो। आ जाओ, अगला है भैया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से लिखते हैं। ठीक है, मान लो ये एक पॉइंट था A और ये एक दूसरा पॉइंट था भैया B। ठीक है, इस साइड सारे नेगेटिव चार्जेस थे मान लो, और इस साइड सारे पॉजिटिव। ठीक है, अब इधर मान लो ये यूनिट चार्ज है। ठीक है, अब ये यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट धक्के दे दे के पहुंचाने जो वर्क लगा, क्या लगा भैया, वर्क, इसको भी बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, ये क्या है, यूनिट चार्ज है। क्या है, अ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। ठीक है, सो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो चार्ज को धक्का दे दे के पहुंचाने में वर्क लग रहा है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन टू मूव अ न्यू वन यूनिट या स्पेस इन ए चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। ये भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, क्या, V से डिनोट करते हैं, क्या, V इज इक्वल टू वर्क बटा क्या, यूनिट चार्ज को धक्का देता था, चार्ज। ठीक है, चार्ज, ये एक फॉर्मूला हो गया, थोड़ा नीट कर दे यार, वर्क वर्क बटा चार्ज, ये हो गया एक फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो एक गाना याद है, पंछी बनो उड़ के चलो मस्त गगन में, याद है गाना,
पंछी बनो उड़ के चलो मस्त। देखो मैं तो सिंगर नहीं हूँ। तो क्या होता है, पंछी उड़ती है आवाज करती है क्यों 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 क्यों। वर्क इज इक्वल टू क्यूबी, वर्क इज इक्वल टू क्यूबी, वर्क इज इक्वल टू क्यूबी, क्यूबी 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 क्यूबी, वर्क इज इक्वल टू क्यूबी। एक फॉर्मूला होगा एक। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें, जब पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, वर्क और चार्ज की यूनिट दे या फिर वैल्यू दे, तब ये वाला मानना है। और जब वर्क के बारे में पूछे ये दो की वैल्यू दे, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वाला फॉर्मूला मानना है। ठीक है, आ जाओ। ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, मेरे को वोल्ट मीटर। सो मेजर्ड बाय विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। अगला भैया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। चलो भाई, चलो भाई, टड़ू टड़ू टड़ू। अगला है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का पहले फॉर्मूला याद रखना, पर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो ऐसा दिखता है रेजिस्टेंस, क्या हो रहा है, क्या ये रेजिस्टेंस है, क्या है रेजिस्टेंस। मान लो यहाँ से ऐसा फ्लो हो रहा है करंट, ऐसे जा रहा है करंट, करंट मुझसे रहा नहीं होगा, क्या करेगा, ऊपर नीचे, क्या करेगा ऊपर करके सीधा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन में टोक रहा है करंट को सीधा जाने से, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ आ गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको आर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए। क्या, आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए। अब तो हमारे क्लास में बच्चे होंगे थोड़े अच्छे अच्छे, मतलब अमीर घर वाले होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आते होंगे, बड़े बड़े होटल से लेके आके रोला जताते होंगे। क्या जताते हैं, रोला। सो देखो आर इज इक्वल टू, इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो एल बटा ए, रोला। आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए, आर इज इक्वल टू रोला, आर इज इक्वल टू रोला, आर इज इक्वल टू रोला। एक फॉर्मूला है किसका, रेजिस्टेंस का। इसका में रेजिस्टेंस। अब हमने मान लो क्या किया, इसके अंदर ये रो था ना, इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये जो रो दिख रहा है ना, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। जो हमने इसको बाहर लिया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बटा एल। ये हो गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, किसका, रेजिस्टिविटी। ठीक है मेरे भाई, रेजिस्टिविटी का। ओके, अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। लेंथ क्या होता है भैया, मीटर में। एरिया होता है मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालने को दिया, इसका तो ओम है, पता है रेजिस्टेंस का। इसका क्या है, इसको कुछ तो पता चले, पर उससे पहले फॉर्मूला कैसे याद कर ले। रेजिस्टिविटी टीचर पढ़ा रही थी, तो एक बच्चा था जिसके अंदर बहुत बड़ा मस्ती था, बहुत ज्यादा मस्ती था, बहुत ज्यादा। वो क्या बोलता था भैया, उसका नाम क्या था पता है, राल। क्या, राल नाम का लड़का था जो कि मस्ती करता था। तो रेजिस्टिविटी क्लास में रो मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू राल, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू राल, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू राल, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू राल। कहीं तो लाल नहीं हो गया ना, तो राल। हाँ, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू राल। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम। एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या था भैया, मीटर में, 100/मीटर लिख दिया इधर। अब क्या हो गया, काटो काटो। वैसे तुम्हारे दोस्त का कटते ही रहता है, मीटर बाय मीटर कट गया, तो क्या बचा, ओम मीटर। ठीक है मेरा भाई, चलो आ जाओ। ये वाला रॉन्ग, डेफिनेशन यूनिट क्या है, ओम। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अगर हमने लेंथ बढ़ा दी, देखो क्या बोला भैया ने, 2 बार लेंथ बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 बार बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आएगा। मान लो एक वायर बहुत लंबी है, तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बहुत लंबी होगी। क्या होगी, बहुत लंबी होगी रेजिस्टेंस। ठीक है, 2L, 2 बार लेंथ बढ़ा, 2 बार रेजिस्टेंस हुआ। मान लो एरिया 2 बार बढ़ गया, एरिया डबल हो गया। मान लो एरिया डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। समझ में आ गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लेंथ लंबा वायर मोर रेजिस्टेंस, एरिया थिकर वायर लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, मटेरियल कौन होता है, रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है भैया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या होता है, बस इतना याद रखो, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। ये फॉर्मूलास, इधर से एक सवाल, इधर से एक सवाल आ सकता है, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आ सकता है, और यूनिट से भी आ सकता है। यूनिट वाला ही डिराइव करके दिखाओ बोलेंगे। ठीक है,
टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है किसके, मेटल्स के, याद रखना किसके, मेटल्स। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। भाई ये कैंसर ग्लिच हो रहा है यार, क्या बताऊं भाई, हो जाए यार, क्यों 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 कर रहा है ऐसा मेरे साथ। होने दो इसको, तब तक मैं पानी पीता हूँ, पानी, पानी का बोतल, पानी पानी पानी। ठीक है गाइस, तो रेजिस्टिविटी पता चल गया आपको, रो ऐसा लिखा आता है, फॉर्मूला भी पता चल गया, ओम मीटर भी पता चल गया। अगला भैया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है, वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। ये एक फॉर्मूला हो गया है, इसको कर लो याद। अब इसको कैसे याद करोगे भैया, कैसे करें याद। देखो ओम्स तो जब टीचर पढ़ा रही थी तब वीर नाम का लड़का था, कौन था, वीर नाम का बदमाश लड़का था, वीर। सो वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या ओम्स लॉ, हाँ ओम्स लॉ जब पढ़ा रही थी तब ये बहुत बदमाशी करता था वीर। सो वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कहा होते हैं, सॉरी पूरा हो गया। सो ओम्स लॉ में क्या टीचर पढ़ा रही थी, ओम्स लॉ याद आ रहा, वीर ओम 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 करते रहता था। ठीक है, ठीक है, ओम नाम का लड़का था। ठीक है, तो ओम्स लॉ पे कौन डिस्टर्ब कर रहा था, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 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 है सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज मतलब एक कतार में, एक लाइन से, ये देखो ये R1 ये R2 क्या हो रहा है, एक लाइन से जा रहा है, तो हम क्या करते हैं R1 प्लस R2 करेंगे, क्या करेंगे R1 प्लस R2। तो इसका फॉर्मूला हो गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखो मान लो इस सर्किट में करंट जा रहा है, ऐसा करंट जा रहा है करके करंट बराबर रह जाएगा। ठीक है, खाली वोल्टेज अलग होता है। अब पैरेलल देखो, ऊपर नीचे नीचे, सॉन्ग सुना है, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, कैसे आएगा भाई, लिफ्ट से ही आ जा, लिफ्ट बंद है तो कैसे आएगा, चल के आ जा। ठीक है, तो ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, याद है, हाँ। सो मान लो ये एक फ्लोर था आपके दोस्त की मोहतरमा का, ये था आपकी दोस्त का, और ये था आपकी दोस्त की क्रश का। तो R1 R2 R3, क्या बोला मैंने, R1 R2 R3, समझ में आ गया। सो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, देख लो R1 R2 R3, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, 1 अपॉन R1 पैरेलल में प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो गया पैरेलल का। इसमें क्या होगा, करंट देखो यहाँ से ऐसा आया करके क्या हो जाएगा, इस साइड अलग करंट चला जाएगा, इस साइड अलग चला जाएगा, इस साइड अलग चलेगा करंट। ठीक है, चलो आज करंट क्या होता है, डिवाइड, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सेम हो जाएगा। अब अगला है इलेक्ट्रिकल पावर, क्या है भैया, इलेक्ट्रिकल पावर। देखो इलेक्ट्रिकल वर्क करने की कितनी तेजी लग रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। सो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इसका महाराष्ट्र में ना पावर है, पोई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पोई खाने वाला। ठीक है, पोई। सो P इज इक्वल टू V है, पोई, पोई से क्या, पोई। ठीक है, अब देखो एक याद है वीर, वीर वाला फॉर्मूला ओम्स लॉ में, वीर वी आई आई आर। ठीक है, जब पावर की बात हुई तब वीर डर के भाग गया, फट्टू जैसा भाग गया। तो पावर आया और बोला भैया हम तुम्हारा सब नाम पूरा लेके चले जाते हैं, P इज इक्वल टू आई कितना है, 2 बार आई स्क्वायर आर। देखो दूसरा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक और होता है, कौन भागा था, वीर। सो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। भैया वीर वीर कमेंट करिएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा, क्या करें अभी याद करके ये बताना पड़ता है। ठीक है, बुरा मत मानना। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, वाट, क्या पढ़ रहा है, वाट, पावर मतलब वाट। अगला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब भी एनर्जी की बात हो आपको याद रखना है पीटी सर, कौन, पीटी सर। एनर्जी उनको भाई देखते ही एनर्जी बच्चों में आ जाता था। सो E इज इक्वल टू पी टाइम टी, E इज इक्वल टू पीटी, E इज इक्वल टू पीटी सर, E इज इक्वल टू पीटी सर, E इज इक्वल टू पीटी सर। ठीक है, E इज इक्वल टू पीटी सर। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से आपके डिफिकल्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
अब एक रजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो गर्मी फैल रही है उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हीट प्रोड्यूस व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर। अब इसको कैसा हिर्थ, क्या हिर्थ, जब भी हीटिंग की बात हुई तो हिर्थ नाम का लड़का था, बहुत ज्यादा मस्ती करता था। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हिर्थ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यूज इलेक्ट्रिकल आयन हीटर जिप्सम बल्ब्स, जिप्सम नहीं यार गीजर्स, जिप्सम भाई केमिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के दिमाग जिप्सम हो गया है। हेलो, अब ये है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लिख बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट। करंट का न्यूमेरिकल आएगा, जैसे न्यूमेरिकल नहीं तो यूनिट पूछा जाता है, यूनिट्स। पोटेंशियल डिफरेंस का भी सेम, ठीक है। ओम्स लॉ, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप और इस पे भी होता है न्यूमेरिकल्स, कौन आता है इस पे भी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे फॉर्मूला न्यूमेरिकल सब आ जाता है डिराइव करने, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल सीरीज भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहे सारे क्वेश्चंस, देख लो क्वेश्चंस, देख लो क्वेश्चंस, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। स्टेटस पे भी लगा दो, सब दोस्तों तक पहुंच जाए, जिससे वो भी अच्छे मार्क्स लेके आ जाए, सब बोलो, ठीक है। भैया के लिए अपने इतना तो करिए, तो स्टेटस लगाएगी, तो बोल रहे हो भैया आप हमसे स्टेटस लगवा रहे हो, बहुत गलत है ये सब, क्या करें भैया को आपकी आगे पहुंचाना भी तो जरूरी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस देखो, ये भी है क्वेश्चंस, ठीक है मेरे भाई, देख लेना क्वेश्चंस को, कर लेना। जैसे सवाल पूछे गए सीबीएसई में, देखो कौन कौन से साल सब लिखा गया है, ठीक है। अब भाई खत्म हो गया, ठीक है। वैसे अभी और थोड़े बहुत ही क्लासेस बचे हैं, थोड़ा मतलब अब बस एक कार्बन कंपाउंड बचा है और एक बना है कलरफुल वर्ल्ड बचा है। मैं तो लाइक लेटेस्ट सीधा लाइन से जा रहा था, बस थोड़े बहुत चैप्टर्स थोड़ी जल्दी कर लिया। तो कार्बन कंपाउंड लास्ट में रहने वाला है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके बाद मतलब ह्यूमन आई के बाद कार्बन कंपाउंड, तो फिर बाद में लास्ट क्लास होने वाला है हमारा। फाइनली आप लोगों को भाई बोलूँगा, बट 11th 12th के लिए भी स्टार्ट करना है, मैथ्स भी करना है, मैथ्स पे भी मिल जाएंगे, मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चैनल तो है, बस कमेंट करते रहना, मैं भी रिस्पॉन्स देते रहूँगा, ठीक है दोस्तों। चलो